हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे आर ओ पेपर सेकंड हिंदी का टॉपिक 4 तत्सम एवं तद्भव। जी हाँ, हम 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं उन 3 टॉपिक्स को। तो आज ये तत्सम एंड तद्भव टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और इसके 10 क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में। अगर आप जितना इस वीडियो में है वो वर्ड्स कर लेंगे तो आपके 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएँगे और आपका जो टारगेट है 60 में से 55 प्लस मार्क्स लेके आने का वो आप अचीव कर पाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। घटना चक्र में थोड़ा अच्छे से दे नहीं रखा था, तो मैंने ये मेरे नोट्स का ही है पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो तत्सम होता है ना, तत्सम 2 शब्दों से मिलके बना होता है। तत् प्लस सम मतलब उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि अग्नि, ठीक है? वायु, सूर्य, पुत्र आदि। तद्भव शब्द होते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे कर्पूर तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है एक, लेकिन हम बोलते हैं उसको है कपूर। हस्त संस्कृत शब्द हम क्या कहते हैं? हाथ। तो इसी तरीके से ये कुछ नियम हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके 80 टू 90 85% तो मतलब ठीक होंगे ही होंगे अगर आप ये ट्रिक्स याद रख लेंगे तो। बाकी हम वर्ड्स भी करेंगे अच्छे से। उम, तो तद्भव व तत्सम पहचानने की जो नियम है वो है, जैसे यहाँ पे ये वाला श का प्रयोग होगा ना, प्रायः तत्सम में ही होता है। संस्कृत मतलब संस्कृत के शब्दों में, जैसे कि क्षति, क्षत्रिय, नक्षत्र, शीर्ण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा आदि। प्रायः तत्सम में वा वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। जैसे कि अगर तत्सम वर्णिक है तो ये बनिया ऐसे हो जाएगा। वर्षा तद्भव में बरसात, बक तद्भव में बगुला। तत्सम में जैसे वरयात्रा तो यहाँ बारात है। तत्सम में विवाह तद्भव में विवाह, ये हो जाएगा ब्याह। और तत्सम में वानर तद्भव में बंदर। तत्सम में विद्युत विद्युत और तद्भव में बिजली। पर्याय जिन तत्सम में शा होता है तद्भव में सा हो जाता है, जैसे कि श्यामल सांवला, शुक सुआ, शाक साग, सुंड सूंड, स्वसुर ससुर। पर्याय रा ये वाला ऋषि वाला रा होता है वो तत्सम में किया जाता है, जैसे कि श्रृंगार तो ये हो गया तद्भव में श्रृंगार। घी घी का तत्सम होगा घृत। तद्भव हो गया भाभी तो तत्सम का होगा भ्रात भार्या। और तद्भव हुआ मिट्टी तो इसका होगा मृत्तिका। मृत्तिका ये आधा ता भी लगता है इसमें, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में पढ़ लीजिए, जैसे कि संस्कृत में है, जैसे हिंदी में कपूर है तो संस्कृत में कपूर के आगे वो लगा हुआ है, ठीक है? कर्पूर के आगे विसर्ग लगा हुआ है। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ के आगे यहाँ पे ज्येष्ठ वैसे ही लिखा है, उसके आगे विसर्ग लगा दिया है। आइए वो शब्द स्टार्ट करते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत आ चुके हैं यूपी के, और बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ये वर्ड कर लीजिए। ये अराउंड आपके 180 वर्ड्स हैं, ठीक है? वही, और बाद में हम कुछ शब्द और करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं। आप प्लीज़ ये 1 से सवा घंटे की वीडियो होगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके 10 में से 10 क्वेश्चन पक्के हो जाएँगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये मेरी आदत है कि जैसे जो मुझे कंफ्यूज करते हैं ना वर्ड, वो मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि लास्ट मिनट में थोड़ा-सा रिवीजन के लिए मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें बोला है, आपको किसी क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे से देखना है कि पूछा क्या है। जैसे युग्म असंगत पूछा है, संगत पूछा है, गलत पूछा है, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध पूछा है। बहुत संभाल के आपको पढ़ना है क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि युग्म असंगत कौन-सा है, मतलब गलत कौन-सा है? तो ये देखिए, पत्र और पर्ण पहला ही इसमें गलत है। पत्र और पर्ण दोनों ही तत्सम शब्द होते हैं और जिनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? पत्ता होता है। चक्र एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? चाक होता है। और छत्र का होता है छत या छाता, और चैत्र चैत। मतलब बाकी सब सही दे रखे हैं, बट इसमें जो गलत है वो ये वाला पार्ट गलत है। आर्द्रशी का होता है
आरसी। और अदरक का तत्सम क्या होता है? आर्द्रक होता है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लिखा गया है। आँच का तत्सम होता है आर्ची। निम्नलिखित में जो तत्सम शब्द देखना है हमें, तत्सम कौन-सा है बताइए? अब ये देखिए, ये यहाँ पे ट्रिक आ गई आपकी, जो मैंने बोला था ना, ये वाला शा, सा, शा, रा। तो यहाँ पे अगर जैसे दूध का तो दुग्ध होता है तत्सम, आम का आम्र होता है, हाथ का हस्त होता है, ये सारे जो है तद्भव है, ये शब्द। बट कास्ट जो है ना, कास्ट इसमें तत्सम है। इसमें पूछा है कि शुद्ध युग्म कौन-सा है? तो ये देखिए, नक्षत्र, नखत नहीं होगा, नक्षत्र का नखत नहीं होगा, नक्षत्र का नखत होता है। और गिरध, गिरध ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है? गिद्ध का गिरध ऐसे नहीं लिखा जाता है। पकवान, पकवान, पकवान में ये जो का होता है वो आधा होता है, ठीक है? और ये वाला सही है, इसमें अपशाय और ओस। ये देखिए गृध कैसे लिखा गया है। बच्चा का शब्द का तत्सम क्या होता है? वत्स, या फिर ठीक है, वत्स होता है। और ये भी शब्द मैंने कुछ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं पीडीएफ अपने चैनल पे डाउनलोड कर दूँगी। आप अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसमें तद्भव पूछा है। अब तद्भव में देखिए क्या है, अग्नि क्या है? तत्सम है। पुष्प भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है फूल। और शलाका भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है शलाई। तो यहाँ पे 14 जो है ना, वो तद्भव शब्द है। तद्भव इसका तत्सम क्या होता है? चतुर्दश। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है गोटक। गोधूम, गोधूम का तद्भव क्या है? गोधूम का तद्भव है गेहूं। और ये देखिए, गोत, गोत तथा गो तद्भव शब्द हैं। और इनके तत्सम होते हैं, गोत का होगा गोत्र, गोत का होगा क्रोड, और घो का होगा गोधा। ये मैंने लिख रखा है। इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम जो है ना, वो पंक्ति ही है। और पंक्ति का तद्भव होता है पंगत। पंख का क्या होता है, आप मुझे बताएं। पंख का जो तत्सम होता है वो पक्ष होता है। और 15 का तत्सम होता है पंचादश। निम्नलिखित में शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? सब तत्सम पूछना है। ये तीनों आपके तद्भव हैं। और इसमें जो यौवन है वो तत्सम शब्द है। यौवन का तद्भव होता है जोबन। जोगी और जमाई तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम होता है योगी और जामरत। इसमें तद्भव शब्द चुनना है। तो बांझ का जो तद्भव होता है, बांझ है, ठीक है, बांझ का तत्सम होता है बंध्या। और ये सारे तत्सम शब्द हैं। चमचा जो है वो एक चम्च से बना हुआ है। और चमचा क्या है? आपका विदेशी शब्द है। आसमान फारसी शब्द आसमान से बना है, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे ये तद्भव क्या है? बांझ है। चौथा का तत्सम क्या होता है? चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। अच्छा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, 14 का क्या पढ़ा था हमने? चतुर्दश पढ़ा था, ठीक है? और ये बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, पूरा सेट आप देख लीजिएगा। चतुष्पद का होता है तद्भव चौपाया। चतुष्काठ का होता है चौखट। और चतुष्क का होता है चौका या चौक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द देखना है। तो तद्भव देखिए गयंद है। और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अपभ्रंश भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। अग्ना का तत्सम होता है, अग्ना जो है एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सुंदर स्त्री है इसका मतलब। और अंगी एक तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है शरीरधारी या शरीर युक्त। वानर पता है हमें तत्सम शब्द है किसका? बंदर का। इसमें पूछा है कि हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? तो हाथी का। हाथी एक तद्भव है, रूप है, तद्भव रूप है। और हस्ती तत्सम रूप है। हस्त किसका है? हाथ का। और हंसी हाथ से। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हार शब्द अनेकार्थी है। हार का अर्थ पराजय, माला, हरण,
इत्यादि होते हैं, अतः ये सब तद्भव व तत्सम दोनों में रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें तद्भव पूछा है, तो ये देखिए नग्न, द्राक्षा और दक्षिण, ये तीनों ही तत्सम शब्द है। और दाढ़ी क्या है? एक तद्भव शब्द है। दाढ़ी का तत्सम होता है द्रांष्टिक का। और बाकी देखिए लिखा है दंष्ट्रिका लिखा है। किस तरीके से लिखा है ये भी हम ध्यान से देखेंगे। दक्षिण का जो होता है तद्भव वो दाहिना होता है। और द्राक्षा का दाग होता है। बहुत ध्यान से देखना है कि क्या तत्सम है और क्या तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि तत्सम शब्द कौन सा है इनमें। तो जो तत्सम है वो साटिका है। साटिका साड़ी को कहते हैं, साड़ी तद्भव है शब्द इसका। और इसमें ये चारों बहुत ध्यान से देखिएगा कि रस्सी का तत्सम रज्जो होता है, सरसों का सरसप होता है और रैन का रजनी होता है। बहुत ही अलग मतलब है इनके, आप बहुत ध्यान से देखना। ऐसे आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। बारात का तत्सम रूप बर यात्रा होता है। मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का होता है मौक्तिक। किस तरह से लिखा है ये भी हम ध्यान से देखेंगे। मिट्टी मिट्टी ये देखिए मैंने बोला था आपको मिट्टी। मिट्टी में मृतिका, इसमें आदरता और पूरता होता है। मृतिका तत्सम शब्द है इसका। और इसमें तद्भव पूछा है तो देखिए उल्लूक किसका होता है? उल्लूक तो उल्लू होता है। कूप कुआ होता है। ओझा हमने पढ़ा था। ओझा ही क्या क्या उपाध्याय पढ़ा था। और पुस्तक पुस्तक जी हाँ, बहुत ध्यान से देखना है। पुस्तक जो है वो एक तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तद्भव जो है वो क्या है इसका? पोथी। इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक शब्द तत्सम है। तो सपूत तो हमें पता है। सपूत क्या है? तद्भव। सपूत का तत्सम होता है सुपुत्र। और साकल का होता है श्रृंखला। और सांझ का होता है संध्या। इस तरीके से तत्सम शब्द क्या है? ये सरिसर्प। और सरिसर्प का तद्भव क्या होता है? इसमें पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अलग 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 से मतलब है थोड़े कि तद्भव शब्द है तद्भव। तद्भव है आपका घर। ठीक है, क्योंकि ये सारे तत्सम है। और इनके तद्भव ज्योत्सना का होता है जोन। श्रेष्ठी का होता है सेठ। तो श्रेष्ठी का होता है सेठ। और परीक्षा का होता है परख। अखरोट का तत्सम रूप होता है अक्षोट। और अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अक्षबाट। इसमें पूछा है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा है तो दीक्षा, परीक्षा नहीं। सुकर, वरिष्ठ, कनिष्ठ ये सारे सही हैं। लेकिन कुपुत्र सुपुत्र होता है। ठीक है, कुपुत्र और सुपुत्र। सपूत नहीं होना चाहिए, सुपुत्र होता है। इनमें पूछा है कि तत्सम और तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। तो ये देखिए इसमें दो क्वेश्चन, दो सही हैं ऑप्शन। क्यों? क्योंकि छाछ का होता है क्या तत्सम? छछिका। और इक्खू का होता है, एक का होता है इक्षु। उदत्तन का उपटन सही लगाया है। और गोमय का तो गोबर होता ही है। तो ये देखिए छछिका कैसे लिखा हुआ है छाछ का। तत्सम और उसके सब तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे हुए विकल्प में कौन सा गलत है? गलत पूछा है। तो आर्द्रक का हमने देखा था। आर्द्रक का क्या होता है? अदरक होता है। और बाकी ये सारे सही हैं। आदित्यवार का इतवार। उद्घाटन उघाड़ना। और उद्गलन उगलना। कहा है कि इन निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है? तो सुखट सुघड़ होता ही है। पन्नशाली का पंसारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। ज्ञाति ग्रह नेहर किस तरीके से लिखा गया है ये भी देख लेंगे हम, क्योंकि ये वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि में आ सकता है। ये देखिए प्रतिवेशी का तद्भव क्या होता है? पड़ोसी। इंपॉर्टेंट है। आवा का तत्सम रूप होता है आपाक। आ का हमें पता है अग्नि होता ही है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। तद्भव पूछा है तो तद्भव ये देखिए
मयंत्र जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृगेंद्र है। हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से देखना है। भांडार तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? भंडार। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखेंगे ये शब्द भी। कुकुर का कुत्ता, कटुक का कड़वा। उसी तरीके से वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बत्ती। और गोत्र का होगा गोत्र। तत्सम तद्भव का युग्म पहचानना है तो लोहाकार, लोहकार, लोहार का लोहाकार होता है, ना कि लोहकार। लाख का लक्ष्य होता है और मीठा का मिष्ट होता है, ये वाला ऐसे मिष्ट ऐसे लिखा जाता है। और अर्घट का रहट सही लिखा हुआ है। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, ये तत्सम है, ये तद्भव है। पर्णशालिका का पंसारी, प्रतिवेशी का पड़ोसी, भंडार का भंडार, कंकटी का कंघी, अर्घट का रहट, बत्ती का वर्तकी और उपालंब उलाहना और श्रृंगाटक का सिंघाड़ा। आप ये वीडियो ये पीडीएफ इस वीडियो की आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो उसमें जो पीडीएफ्स हैं वो शेयर नहीं हो पाएंगी, या वो नहीं हो पाएंगी, डाउनलोड नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन हाँ, मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसका लिंक आपको इस तरीके से कर दूँगी सेटिंग, कि आप वो शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। ये देखिए, उल्हाना का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उपालंब। सिंघाड़ा का तत्सम रूप होता है श्रृंगाटक। गोपाल, गोपाल में तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द पूछना है तो तत्सम क्या है? गोपाल। अब ये भी बहुत ध्यान से देखना है कि क्यों क्यों हमको लग सकता है कि ये तद्भव शब्द है। नहीं, गोपाल एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव ग्वाल होता है। बाकी ये सब तद्भव है। यहाँ मैंने कुछ शब्द ऐसे लिख रखे हैं जो कि मुझे कंफ्यूज थोड़ा कर रहे थे कि कौन क्या तद्भव है क्या तत्सम है। जैसे कि तद्भव में देखेंगे आप तो भंडार है, इसका तत्सम क्या होता है? भंडार। तद्भव गोपाल है, तत्सम होता है क्या? ग्वाल। पंजीरी, निडर, गोयंद, विनती, बिगाड़। तत्सम है इसकी कठोर। कठोर कठिन तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगे, कठोर कठिन भी तत्सम होता है भाई। पंडित, सुर, गति, कमल, विनती। ये देखिए, विनती और विनती में कितना माइन्यूट डिफरेंस है। ये वाला विनती होता है आपका तद्भव और विनती होता है तत्सम। गोपाल, दिन, दिवस, ये सारे तत्सम होते हैं। भभूत का तत्सम शब्द होता है विभूति। और अधोलिखित में तद्भव शब्द क्या है? तद्भव पूछा है तो प्रत्यभिगान क्या होता है? पहचान। परिधान तो हमें पता ही है क्या होगा। मिनट। परिधान का होता है पहनना। और इसमें क्या है? ये पिटारा एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है? पिटक। तत्सम बोला है, ये देखिए, थोड़ा सा गयंत, जैसे कि हमने गयंत पढ़ लिया पहले वाले ऑप्शंस में। नहीं तो शायद हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था दो ऑप्शंस में कि बी और सी में कौन सा सही होगा। तो गयंत हमने पढ़ा कि तद्भव शब्द है। दही का होता है दधी, गाह का ग्राहक। और यहाँ पे ये देखिए जीर्ण, जीर्ण है। ये जीर्ण किसका होता है? तो इसका तद्भव होता है झीना। एक तद्भव शब्द पहचानना है तो एक कत्र, बानर और उच्च तत्सम शब्द है। और आंसू जो है, आंसू का क्या होगा? हमारा अश्रु होता है तत्सम। आंसू एक तद्भव शब्द है। अगहन का तत्सम रूप है अग्रहण। और कपित का तद्भव शब्द होता है कैथा। कपूर का हमने पढ़ा कर्पूर। केला का होता है कदली। और खजूर का होता है खरजूर। तत्सम शब्द पूछा है तो तत्सम देखिए, उछा नहीं होगा, उजला नहीं होगा, उल्लू का तो नहीं होगा, ओष्ठ होता है, ओठ, ठीक है। और तद्भव में चबूतरा का तत्सम पूछा है तो चतवाल या चतवार। देखिए, हमने ऊपर लिखा हुआ है क्या है? चतवाल या चतवर, ठीक है। वैसे तो एक्सप्लेनेशन में भी होगा। चबूतरा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चतवाल होता है और चतवर भी होता है।
चटवाल का अर्थ होमकुंड, वेदी तथा चतुर होता है, जबकि चतवर का अर्थ होता है चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ स्थान या मंच। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तद्भव पता करना है हमें। अच्छा, अगर हमें जैसे हमें नहीं पता हो कि ए वाला ऑप्शन सही है, तो नयन, नयन हमारा एक तत्सम शब्द है, किसका किसका है ये? नयन का। शकुन भी तत्सम है, किसका? शगुन का। तद्भव शब्द है शगुन। मूरख, मूर्ख एक तत्सम शब्द है, किसका? मूरख का। तो इसमें हमारा क्या सही बैठता है? पूंजी। और पूंजी का जो तत्सम होता है वो पुंज होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पढ़ा नयन का नयन, और मूरख का मूरख, मूर्ख, और शगुन का शकुन। बेत का तत्सम रूप क्या होता है? बेत्र होता है, इंपॉर्टेंट है। जामुन का तत्सम रूप जम्बू होता है। और इसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एक तत्सम शब्द है, तो अनहित तद्भव है, विनती तद्भव है, अटारी तद्भव है। तो डाकनी है, डाकनी का तद्भव होता है डायन। विनती एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हमने पढ़ा कि कितना माइन्यूट डिफरेंस है। अगर ये छोटी की मात्रा है तो तत्सम हो जाएगा, और यहाँ बड़ी की मात्रा लग जाएगी तो तद्भव हो जाएगा। अटारी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अटालिका। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा है, देखिए चतुर्दश हमने बताया था आपको किसका होता है? 14 का होता है, और 4 का क्या होता है? चतुर्थ होता है। चतवारी पता नहीं किसका होता है ये, आगे देखेंगे क्या है। तद्भव पूछा है तो तद्भव तो 14 है, सिंपल है। अभ्यांतर का तद्भव क्या होता है? अभ्यांतर मतलब कि हमने इसका विलोम भी पढ़ा था। अभ्यांतर का भाम्य ना, अभ्यांतर का तत्सम होता है भीतर, विलोम होगा इसका भाम्य मतलब बाहर, और तत्सम इसका तद्भव जो वर्ड शब्द है वो है भीतर। बाहर तथा गहरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है भाम्य तथा गंभीर। बरतने की दृष्टि से अभ्यंतर शब्द अशुद्ध है। अब कैसे लिखा जाता है? अभ्यंतर लिखा जाता है, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अभ्यंतर ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। चना का तत्सम रूप होता है चणक। ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊन का तत्सम रूप ऊर्ण है। थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है, और थाल का स्थाल होता है। एक तद्भव शब्द पहचानना है हमें, तो तद्भव पहचानेंगे तो ये देख लीजिएगा, पंजीरी है, बाकी पंजर, पंचाली और पंडित, ये तीनों तत्सम है। पंजर, पंचाली और पंडित तीनों तत्सम है। एक तद्भव शब्द पहचानना है, तो अतिथि तो तत्सम है, आतुर भी तत्सम है, अजीर भी तत्सम है। अटल यहाँ पे तद्भव शब्द है। अटल का तत्सम क्या होता है? स्थिर। जबकि आतुर, अतिथि और अजय क्या है? ये तत्सम है। जो इसमें भी आपको कंफ्यूजन लगे ना, वो आप लिस्ट बना लीजिएगा, मैं भी दूंगी आपको बाद में जब हम रिवीजन करेंगे, तो हम भी अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे, और लिस्ट जिसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है वर्ड में वो बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सब लिख रखा है, ये अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत, मतलब एग्जाम टाइम में ना आपको बहुत ज़्यादा पेजेस पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बांका का तत्सम शब्द क्या होता है? बांका का होता है वक्र। और त्रियंक एक तत्सम शब्द है, इसका किसका तद्भव का? तिरछा का। इनमें पूछा, इन्होंने बोला है कि तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब कि शायद तत्सम पूछा है ना। तो दुआर तो हमारा तत्सम शब्द है। द्वार, गृहस्थी और पाँव हमारे तद्भव शब्द हैं। द्वार का होता है द्वार, गृहस्थी का होता है गृहस्थी, और पाँव का होता है पाद। तत्सम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये तत्सम है। सायं, सायं किसका तत्सम है? तद्भव शाम का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बोला है, तो तद्भव मतलब ये देखिए तद्भव का पता करना है हमें। तद्भव कौन सा शब्द है इसमें? पंसारी ही तद्भव है, और इसका पंसारी का तत्सम क्या होता है? पर्णशाली का। स्टार्टिंग में हम अच्छे से 100 वर्ड्स भी देख लेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन बहुत सही हो जाएंगे। इसलिए हमें सही वाला ऑप्शन ही नहीं देखना है, जो गलत वाला ऑप्शन है वो भी बहुत सही से ध्यान से पढ़ना है। एकल शब्द का तद्भव रूप होता है अकेला। कैवर्त जो होता है उसका तद्भव रूप होता है केवट।
इस क्वेश्चन में देखिए 63 में इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी का पढ़ा हमने, क्या होता है कौड़ी का? कौड़ी का होता है कपर्दिका, ना कि कपर्दिकी। अपाहिज का होता है अपादहस्त, ना कि आपादहस्त। और गेहूं का गोधूम होता है। तो यहाँ पे सही क्या है? ओस का अपक्षय होता है। इनमें बोला है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो पकवान, तो ये तो गलत लिखा है। पुत्र वधू, हाँ पकवान, सॉरी, ये वाला तद्भव सही है। तत्सम में होता है, ऐसे ये लिखा होता है। पसीना जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका पसीना का तत्सम क्या होता है? प्रस्वेद होता है। और पुत्रवधू का तत्सम होता है पतोहु। पश्चाताप का तद्भव होता है पछतावा। ये देखिए गद्य कैसे लिखा है। गद्य एक तत्सम रूप है और इसका तद्भव क्या है? गिद्ध है। उसी तरीके से सुष्टि एक तत्सम रूप है और इसका तत्भव होता है सोंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तत्सम और तद्भव का एक युग्म अशुद्ध बताना है। तो ओझा का तो उपाध्याय होता ही होता है, ठीक है। आजक का अदरक भी होता है। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ लिखा है इन्होंने सेठ को, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होता। श्रेष्ठ ही एक तत्सम रूप है सेठ का, जो कि एक तद्भव रूप है। और यहाँ अंगीठी क्या होता है? अग्निष्ठिका। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? मक्षिका होता है। और हल्दी का होता है हरिद्रा। इसमें पूछा है कौन सा तद्भव है। तद्भव पूछा है, तत्सम में से निकाल के हमें तद्भव बताना है। तो कोयल ही तत्सम तद्भव होता है। इसका तत्सम होता है कोकिल। आश्चर्य एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है आचरज। और इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्ज्वल तथा कंटक का तद्भव अ, शब्द क्रमशः उजाला तथा कांटा होता है। अटालिका जो होता है तो उसका तद्भव रूप क्या होगा? अटारी होगा। हुलास का तत्सम रूप होता है उल्लास। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? नारियल शब्द का तत्सम रूप दो तरीके से लिखते हैं हम। नारिकेल भी लिख सकते हैं और नारिकेल भी लिख सकते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा? देखिए तत्सम, नग्न और भ्रमर तो तत्सम है। तद्भव सिंपल है, तीन है। और इसका तत्सम होता है त्रिणी। करपर का तद्भव रूप, करपर तो वैसे कोई शब्द होता नहीं है, तो इन्होंने शायद ये क्वेश्चन डिलीट किया है। कर्पूर होता है। कर्पूर का तद्भव अगर पूछते तो ये क्या होता है? कपूर होता। कपड़ा का हमें पता है क्या होता है? करपट होता है। करकट तत्सम किसका होता है? केकड़ा का होता है। कपड़ा बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे हम। किसका? कपड़ा का तत्सम करपट होता है। और खप्पड़ का खरपर होता है। सींग शब्द का तत्सम रूप श्रृंग होता है। ये देखिए करपट फिर से दोबारा से रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो कर्म, विद्या, मत्स्य, मृग, ज्ञान क्षेत्र। यहाँ पे दधी भात नहीं है। भात भक्त को कहते हैं भात। कौन सा शब्द इस तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? वत्स और परक अशुद्ध है। इसका पहला विकल्प, एक मिनट, इस विकल्प का पहला शब्द तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव होना चाहिए। तो परख किसका होता है? परीक्षा का होता है, ठीक है। पता नहीं किस तरीके से मैच किया है इन्होंने। तरण दंड कपाट एकादश राजपुत्र सुकर। चूरन का तत्सम तो चूर्ण होता है, पता है हमें। कौन सा तत्सम तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव कौन सा है ये देख रहे हैं। तो तद्भव क्या होता है? रात नहीं है। रात का तत्सम क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। इंदु, मनोज और दिनेश किसके? क्रमचा, चंद्रमा, कामदेव और सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ये भी देख लीजिएगा, हमें पर्यायवाची में हेल्प मिलेगी।
इंदु किसका? चंद्रमा का है। और मनोज कामदेव का और दिनेश सूर्य का। तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। और तद्भव शब्द निर्दिष्ट तद्भव देखना है तो तद्भव देखिए ये सारे तो तीनों तत्सम है और आधा ही इसमें है जो तद्भव है। आधा किसका तद्भव है? अर्ध का। तत्सम शब्द पता करना है तो ये दोनों कठोर और कठिन तत्सम शब्द हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम इस चीज को। धीर शब्द का तत्सम होता है धृष्ट। तत्सम शब्दों का चयन करना है। शेर तद्भव है, बब्बर शेर भी तद्भव, बाघ बाघ। तो क्या है इसका तत्सम? व्याघ्र है। मान तद्भव शब्द पता करना है तो तद्भव क्या है? मनई है। किसका? मानव का। मनई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? मानव होता है। जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम क्या होता है? मनुष्य होता है। कौन सा शब्द तत्सम है पता करना है तो मुमुक्षु ही शब्द जो है वो तत्सम है। वरिष्ठ, अंगूठा और ऊष्मा तद्भव शब्द है। गधा का तत्सम होता है गंधर्व। गधर, गिद्ध, केला, ये सब हम बहुत ध्यान से देखेंगे। दिथि का तत्सम रूप होता है क्या? दृष्टि। और मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। उस तरीके से प्रिया का तद्भव शब्द पिया होता है। प्रिया जो है प्रिय जो है वो एक तत्सम शब्द है और पिया एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम मतलब तद्भव हमें पता करना है तो तत्सम कुसुम, वंश और भूषिका तत्सम शब्द है। बट लेकिन जो नेह है वो तद्भव शब्द है। नेह उसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। ये हम जैसे मुमुक्षु था तत्सम, वैसे हमारा शुश्रूषा भी एक तत्सम शब्द होता है। सुंदर किसका होता है? सुंदर का तत्सम जो होता है वो सुंदर होता है। और अपजस का तत्सम अपयश होता है और अक्षर का होता है अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पता करना है तो देखिए पृष्ठ, शिला और लज्जा ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं, लेकिन जो पंख है वो पक्ष पक्ष का तद्भव शब्द है। पृष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पीठ। लज्जा का तत्सम क्या होता है? लाज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तद्भव शब्द चुनना है तो तद्भव पूछेंगे तो क्या होगा? कमल है, निडर। ठीक है, निडर होगा इसका। और सुर, गति और कमल जो है वो तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए सांप, मीना और चिन्ह तीनों तद्भव शब्द हैं, लेकिन जो विस्मय होगा वो तत्सम शब्द है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है। ये सब ये तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव है। निडर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम निर्भय होता है। पक्ष का तद्भव हमने पढ़ा क्या होता है? पंख होता है। और तद्भव शब्द पंछी का तत्सम पक्षी होता है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी के में जो कि उपयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में डेफिनेशन तत्सम की। तत्सम, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं तद्भव कहलाते हैं। इसमें तत्सम पूछना है तो शक्कर किसका ये तद्भव है? शर्करा होता है इसका तत्सम। ठीक है। होलिका, होलिका होता है। मोतिका हम देखा पहले, मोती मौक्तिक होता है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें सप्तशती है, बाकी सारे तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कोयल जो है वो तद्भव है यहाँ पे, क्योंकि इसका तत्सम होता है कोकिल। और भ्रमर का, भ्रमर, शीर और व्याघ्र तीनों ही तत्सम शब्द है। भ्रमर भौरा का, व्याघ्र भाग का और शीर खीर का तद्भव शब्द है। नया का तत्सम रूप होता है नव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताना है तो पृष्ठ का होता है पन्ना। तो ये सही है। बाकी ये देखिए
पर्यंक का पलंग होता है, चुल्ली चूल्हा चुल्ली होता है, और बाकी हम देखेंगे अभी क्या है एक्सप्लेनेशन में। हाँ, हरिद्रा का हल्दी होता है, आर्द्रक का इस तरीके से अदरक होता है, हरिद्रा का हल्दी होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम पता करना है तो गरम, नरम और नरक तद्भव है। तीर्थ जो है वो तीर्थ जो है वो किसका तीर्थ का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव पता है तो सूरज है। बाकी ये तीनों जो शब्द हैं ये किसके सूरज के पर्यायवाची हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है तद्भव पूछा है तो ये प्रभावकर है। बाकी तो यहाँ सारे गलत है, ये शायद उन्होंने थोड़ा गलत दिया हुआ है ये क्वेश्चन, क्योंकि अंगीठी तो पूछा ही नहीं है कहीं क्वेश्चन में। अंगीठी पता नहीं किस तरीके से दे रहे हैं ये देखिए ये क्वेश्चन है। अच्छा तभी इन्होंने, अच्छा ये प्रिंट यहाँ पे गलत हो गया है। ये क्वेश्चन देखेंगे हम, सेम क्वेश्चन है, कौन सा तत्व है तो ये, हाँ ये सही तो है, सूरज है, इसमें यहाँ पे सूरज दे रहे हैं, सूरज तत्व शब्द है। हाँ ये क्वेश्चन ये गलत है, ठीक है, घटना चक्र में ये क्वेश्चन गलत है। और दिन का प्रभाकर और दिवाकर इसके सूरज के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि हमें तद्भव ढूंढना है। ये चीजें बहुत ध्यान से देखनी है हमें क्वेश्चन में। तो तद्भव क्या है, इसमें आंख है, बाकी नयन दृग नेत्र ये तो सारे आंख के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है। जस्ट अ सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो मृतिका हमने पढ़ा, मृतिका किस मिट्टी का होता है, और विकार जो है वो बिगाड़ का तत्सम है। कपूर, हाँ, ये शब्द सही है, तो हमें तद्भव पता करना है और तद्भव शब्द कपूर है, कपूर का तत्सम क्या होता है, कर्पूर होता है। ये हम देखेंगे कि मृतिका मिट्टी बिगाड़ किवाड़ दिया हुआ है। देवर का तत्सम क्या होता है, देवर होता है। और मक्खन का तत्सम क्या होता है, मृक्षण, और इसे मंथज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तत्सम सब पता करना है। तत्सम तो ये सारे तद्भव हैं। कान का तत्सम कर्ण होता है, जीभ का जिह्वा, दांत का दंत होता है, और लेकिन जो मुख है वो तत्सम शब्द है। मुख का तद्भव क्या होता है, मुंह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है तो भवरा है इसमें क्वेश्चन सही। और इसका तत्सम क्या होता है, भ्रमर। बाकी मधुर, मधुकर और भवरा के पर्यायवाची है। सिंगार, सिंगार का तत्सम क्या होगा, श्रृंगार, जिस तरीके से लिखते हैं हम श्रृंगार। निम्नलिखित में तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम किसका होता है, दिन का होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हैं। करोड़ का कोटि, पीपल का पीपल और तेल का तेल तद्भव तत्सम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे हम। देखिए पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, पीपल। तो इसीलिए हम जो सही ऑप्शन है वो तो देखेंगे देखेंगे, उसके साथ हम गलत ऑप्शन का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देखेंगे, या बाकी ऑप्शन जो दिए हैं उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। कि देखिए ये क्वेश्चन देखिए आप, पहले ये आर ओ मेंस में आया 2010 में, फिर उसके बाद यूपी एपीओ में भी आया ये पीपल। ये पूछा है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक तद्भव शब्द नहीं है, मतलब कि हमें तत्सम शब्द खोजना है। तो तुरंत का जो तत्सम वो क्या होता है, त्वरित होता है।
और धीरज का धैर्य। आज का होता है अर्थ, लेकिन यहाँ पे जो खरपर है, जो कि एक तत्सम शब्द है, किसका? खप्पर का। तद्भव शब्द खप्पर का। ये देखिए, खरपर जो है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? खपड़ा या खप्पर होता है। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब असंगत हमें पता करना है। तो क्षीर का खीर होता है, दुग्ध का दूध और घृत का घी, तत्सम तद्भव। लेकिन जो दही का होता है वो दधी होता है, ना कि कुछ और। जैसे दधी का तत्सम क्या होता है? दही होता है। नीचे दिए गए तत्सम शब्द युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब असंगत है। तो कपाट हमने पढ़ा था, कपाट का क्या होता है? तत्सम कपाट, कपाट है उसका तद्भव क्या होता है? किवाड़ होता है। जबकि कपड़ा जो एक तत्व शब्द है उसका तत्सम क्या होता है? करपट होता है। और शेष सही युग्म सही है, इसकी वचन की वहन, गंभीर का गहरा और पुराण का तद्भव होता है पुराना। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। तो ये देखिए, सबसे पहले बहुत इजी है, पर्यंक और पटरी नहीं होता है, पलंग होता है। बाकी सब गौ में गोबर, सिर, खीर, सपत्नी, सौत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें तद्भव पता करना है। तो दिन और दिवस तो तत्सम होते हैं, ठीक है। स्कंद किसका होगा? कंद का होगा। स्कंद कंधा का होता है, सॉरी। तो यहाँ पे तद्भव शब्द वो है कपास है और इसका तत्सम क्या होता है? करपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पता करना है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण पता करना है तो घृत का तो घी होता है, त्वरित तुरंत होता है, तिक्त का तीता होता है, लेकिन उष्ट्र जो तत्सम शब्द होता है वो ऊंट का होता है, ना कि उट्र। उष्ट्र तत्सम शब्द है, उसका तद्भव उष्ट होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, मतलब हमें क्या करना है? तद्भव शब्द खोजना है। तो तद्भव देखिए, मोती है यहाँ पे जिसका कि मौक्तिक होता है तत्सम। बाकी अग्नि, घट और घोटक क्या होता है? तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है। किसके? घट जो है घोड़ा, अग्नि का आग और घोटक का घोड़ा होता है, घट का घड़ा होता है। अकार्य का शब्द का तद्भव रूप होता है आकाश। कोई भी क्वेश्चन मिस हो रहा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे अभी हम पूरी लिस्ट भी देखेंगे इसी में, एंड में 5-6 पेजेस में। टकसाल का तत्सम रूप क्या होता है? टंकसाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तत्सम रूप पता करना है, तो तत्सम क्या है? पाद है। पाद किसका होता है? तद्भव का पैर अथवा पाँव का। भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है महिषी। और तद्भव शब्द बारह का तत्सम द्वादश होता है। सच एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सत्य होता है। खाट का तत्सम रूप होता है खटवा। वहीं पनही का शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उपाना होता है। देख लेंगे हम बहुत अच्छे से, थोड़ा अलग शब्द है इसके। पनही का तत्सम उपाना होता है। और पर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान होता है। जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची है, पर्ण का इससे कोई साम्य नहीं है। पर्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पन्ना और पान दोनों होता है, ध्यान से पढ़ेंगे हम। पर्ण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पन्ना और पान दोनों होता है। पोखर का तत्सम रूप क्या होता है? पुष्कर होता है। वही माँ का तत्सम रूप क्या होता है? मात्र होता है। हम मात्र अथवा अम्बा कहते हैं। माँ शब्द का तत्सम माता और मात्र। माँ शब्द का तत्सम होता है माता, मात्र और ऊपर हमने ये अम्बा भी देखा, ठीक है। माता, मात्र और अम्बा। दाहिना का तत्सम रूप होता है दक्षिण। वहीं सुई का तत्सम रूप होता है सूची। अच्छा, सलाई का बताइए, सलाई का क्या होता है तत्सम? सलाई का तत्सम होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप।
हस्त का तद्भव क्या होता है? हस्त जो है हाथ, हमें पता ही है हाथ होता है, और हाथी का तत्सम होता है हस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब हमें तद्भव पता करना है। तो तद्भव क्या है? यहाँ पे हाथ हाथ है, और हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त होता है, और हस्ती किसका होता है? हाथी का होता है। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? इक्षु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अट्टालिका तत्सम रूप होगा। अट्टालिका। ससुर शब्द का तत्सम रूप होता है ससुर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पता करना है हमें। तद्भव क्या होता है? ससुर होता है, देखिए अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ससुर तत्सम और तद्भव ससुर। कृष्ण का जो शब्द है वो कान तथा किसन इसका तत्सम होता है। इसी प्रकार गायक शब्द गवैया का तत्सम तथा युक्त शब्द जत्था का तत्सम होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव इजी है, क्या है? बंदर, और बंदर का तत्सम क्या है? बानर। भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। वहीं पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव तद्भव होता है हवा। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है, तो क्या है? दिन और दिवस क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। बाकी ये तीनों शब्द, कान का कर्ण हो गया, बाहर का बाह में हो गया, जमुना का जम्ब, जमुना का देख लेंगे हम। ये देखिए, सॉरी वो जामुन था ना कि जमुना। जमुना यमुना का तद्भव रूप है। आखर का जो तत्सम रूप होता है वो अक्षर होता है, और अम्ब का अम्बा होता है। अक्षी आंख, और अध हमने पढ़ा था आज। ओठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पता करना है, तो उच्च तत्सम है, और इसका तद्भव ऊंचा होता है। जबकि अकाज, अनि तथा सिख तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः अकारे, अनि और शिष्य होते हैं। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग की पहचान कीजिए। तो सही शब्द की सर्प, सांप सही है। बाकी देखेंगे हम, तो ये कुछ जो होता है वो क्या होता है? इसका तत्सम किंचित होता है, ना कि कशिश। लक्ष्य का लाख होता है तद्भव, और क्षेत्र का खेती होता है तद्भव। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो घड़ा जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी सारे तत्सम है, तत्सम है, जैसे दक्षिण, दक्षिण का जो तद्भव है वो दाहिना है। खटवा का तद्भव खाट होता है, और खजूर का खजूर होता है। धरती शब्द का तत्सम पूछा है, धरती का धरित्री होता है। धरणी तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची, जबकि धात्वी का तत्सम क्या होता है? दाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। कान कर्ण कर्ण इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। ओठ होश होस्ट भी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। आंख अक्ष इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। नाक नासिका सही है। ये देखिए कैसे लिखते हैं। कान कर्ण, ओठ ओष्ठ, और आंख अक्षी। डंडा शब्द का तत्सम शब्द दंड होता है। वहीं लाठी दंभ तथा दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। पत्थर शब्द का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? प्रस्तर होता है। ओष्ठ, ओष्ठ क्या? ओठ का तत्सम, ठीक है, क्या है इसका? ओठ का तत्सम शब्द है। महुआ शब्द का तत्सम शब्द है मधुक। वही मधुप तथा मधुकर भौरा को कहते हैं। भौरा का तत्सम क्या होता है? भ्रमर। सियार का श्रृंगाल तत्सम रूप है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सपत्नी एक तत्सम शब्द है। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप है जेठ।
जबकि जाने का जाड़ा और वरिष्ठ का बड़ा तथा युक्ति का तद्भव जुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि लंगोट का तत्सम शब्द क्या है। तो लंगोट का तत्सम शब्द होता है लिंगपट। भतीजा का तत्सम शब्द होता है भ्रातृजय और भतीजी का होता है भ्रातृजय। जया भाई का तत्सम भ्राता होता है और भौरा हमने पढ़ा ऊपर किसका तत्सम है भ्रमर भ्रमर का। भौरा का तत्सम होता है भ्रमर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शब्द है। तो बहरा एक तत्व शब्द है। बहरे का तत्सम होता है बधिर। वत्स का तत्सम होता है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है बच्चा। इसी प्रकार ताप तत्सम शब्द का तद्भव ताव तथा तत्सम शब्द गंभीर का तद्भव गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द वो है यजमान है और इसका जो तद्भव होता है वो जजमान या जजमान दोनों होता है। तत्भव शब्द सपना का तत्सम स्वप्न होता है और सयाना का तत्सम संज्ञान होता है। वहीं तद्भव शब्द योज का तत्सम अपशाय होता है। धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। धुआं। मक्खी का मक्षिका और धुआं का धूत। भौरा का भ्रमर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बोला हमें तद्भव पता करना है क्या है अमीय। बाकी मनुष्य स्तंभ और गमन तीनों तत्सम है। अमीय एक तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम होता है अमृत। जबकि मनुष्य स्तंभ तथा गमन एक तत्सम शब्द है जिसके तद्भव क्रमशः मानुष खंबा तथा गौना है। कोष्ठ का तद्भव शब्द पता करना है। तो कोष्ठ का तद्भव शब्द है कोख और काठ केवट एवं कुछ का तद्भव शब्द होता है। काठ का होता है काष्ठ। केवट का कैवर्त होता है और कुछ का होता है किंचित। निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा है। पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। प्रतिवेश किसका होता है पड़ोसी का। प्रस्वेद किसका होता है बताएं पसीने का और पुष्कर पोखर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। मतलब तद्भव शब्द बताना है। तो कार्य का तो हमें पता है किस ये तत्सम है किसका कारज का। युक्ति किसका है जुक्ति का और श्रृंगार श्रृंगार का। लेकिन यहाँ पे जो चोटी है वो एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम क्या होता है चूड़ा होता है। निम्नलिखित शब्दों में से सब तद्भव शब्द कौन सा है तद्भव पता करना है। तो बताएंगे हम तद्भव शब्द इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही है विसरना और इसका तत्सम होता है विस्मृति। इसी प्रकार उपान का जो तद्भव के तद्भव होते हैं पनई होता है उत्पान का। गुंजा का होता है गुंगची और गुंठन का होता है घूंघट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम षष्ठ है और इसका तत्सम छठा होता है। जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका और नैना का तत्सम नखरण और नहर का तत्सम ज्ञातिक्रिया होता है। स्कंद का तद्भव होता है कंधा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो पाषाण एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पाहन है। पत्थर एक तद्भव है इसका तत्सम प्रस्तर है। जबकि सांचा का तत्सम सच्चक और ईस का तत्सम ईर्ष्या होता है। निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तत्व कौन सा है। बुभुक्षा का तत्व है भूख। तो ये थे क्वेश्चन। ये देखिए अंगोछा का तत्सम अंगुपोछा बिछो का बिछोव और छिलका का शकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम बताना है मृतिका तत्सम है किसका है ये मिट्टी का। वहीं रैन जो है वो रजनी का। बाघ बलगा का और छादन छादन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो जो तद्भव शब्द है
वो है आपका कड़वा। बाकी कटा, अवर और रिक्त तीनों तत्सम शब्द हैं। कटा का तत्व कड़ा होता है, अवर का रोर होता है और रिक्त का रीता होता है तद्भव शब्द। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है बताना है। तो निम्न जो है वो आपका तत्सम शब्द है। नेह स्नेह का है, तपसी का तपस्वी और दाग का द्राक्षा तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो दही है, दही का दधी वो होता है तत्सम। कंकड़ का कंगन होता है तद्भव। कृष्ण का कान्हा होता है तद्भव और शिक्षा का सीख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो क्षेत्र जो कि खेत का तत्सम है। ठीक है, क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे ये तद्भव शब्द है। और ये देखिए भादो का तत्सम होता है भाद्रपद, कटहरा का होता है काष्ठग्राह और हुलास का होता है उल्लास। कड़वा का तत्सम कटु है और गेहूं का हमने पढ़ा था कि क्या होता है गोधूम होता है। वहीं ग्रंथ जो होता है वो किसका होता है गीत का गाय का और ग्रंथी गांठ का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है तद्भव बताना है, इजी है। आंसू तत्सम क्या होता है इसका अश्रु होता है। अक्षर का आखर, गोस्वामी का गोस्वाई और यमुना का जमुना तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव होता है परगट। बाकी बधिर, अमृत और जीर्ण एक। ये देखिए बधिर का होता है तद्भव बहरा, अमृत का अमीय और जीर्ण का झीना। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप होता है चतुर्स। चौपैया का होता है, मैंने पहले बताया था आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा वापस आएगा। ये देखिए चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ है, चतुष्पद का चौपाया, चतुष्ट का है चौक और चतुष्कार का है चौखट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम क्या है, कृष्ण है, किसका होता है ये कान्हा का होता है। बाकी सारे ये तद्भव है। ओझा का हो जाएगा हमारा उपाध्याय, औंधा का हो जाएगा अवमूर्त और ईंधन का तत्सम ईंधन, ईंधन ईंधन। ठीक है, जिस तरह का विनती विनती था, भांडार भंडार था, वैसे ईंधन ईंधन। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा तद्भव बताना है। तो मौत है तद्भव। बाकी पाषाण प्रस्तर का, पुष्कर पुखर का और क्षेत्र खेत का तत्सम है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो गवार से ग्रामीण, बाकी सुई का सूची होता है, ग्वाल का गोपाल होता है, सुई का सूची का होता है, आकांक्षी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो बच्चा एक तद्भव शब्द है, बाकी सारे ये तत्सम है। बच्चा तत्सम शब्द है, इसका तत्सम वत्स है। शब्द का तद्भव सवद और रोम का तद्भव रुआ होता है। कास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खांसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तत्सम शब्द को पहचानना है। तो तत्सम ये देखिए भक्त है। बाकी कई जब मोड़ तो तद्भव शब्द है। भक्त किसका तत्सम है भगत का। कई का होता है गति, जब का होता है यदा और मोर का होता है मयूर। अचरज का तत्सम रूप होता है आश्चर्य। भक्त का होता है तद्भव क्या भगत। तद्भव से तत्सम बने सब सही शब्द युग को चिन्हित करेंगे। तो गांव, ग्रामीण से क्या होता है गांव का ग्राम होता है, जड़ का जटा होता है और जो का ये देखिए जो का तत्सम होता है यह और आम का आम्र। गांठ का तत्सम रूप ग्रंथि होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित करेंगे। तो भभूत का विभूति होता ही है।
धुआं का धूम्र होता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है धूम। चवाना का च्वर्ण होता है, च्वर्ण देखिए कैसे लिखा है यहाँ पे। और नेह का स्नेह होता है। कंगन का तत्सम रूप बताना है तो कंगन का तत्सम रूप होता है कंकड़। और कंकटी का कंगी होता है। कंटकी फल का जो तद्भव होता है वो कटहल होता है। और कंसारी जो है वो कृष्ण जी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो पुत्र वधु है वह तत्सम शब्द है। पुत्र वधु इसका तद्भव होता है पतहु। तद्भव शब्द देवर का तत्सम होता है देवर। जेठ का होता है ज्येष्ठ और भतीजे का भ्रातृ होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? मंथर एक तद्भव शब्द है। बाकी आग, वंश और सॉरी आग, आग जो है वो होता है, हाँ इसका तो आग ही होगा ना। अग्नि इसका तत्सम होता है। बाकी मंथज, अवर और वंश तत्सम है। मंथज किसका है? मक्खन का। अवर का और वंश का वंश। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है तो तत्सम क्या है? मयूर है। बाकी सारे ये तद्भव हैं। पोथी होता है पुस्तक का। अंगीठी का अग्निष्ठी का और अगहन का अग्रहण। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चयनित कीजिए। तद्भव पता करना है तो गोसाई एक तद्भव शब्द है। किसका? गोस्वामी का। और संतापन, जाने और विक्षोभ तो है ही तत्सम शब्द। संतापन का तद्भव होता है सताना और विक्षोभ का होता है विक्षोभ। वहीं जाने का एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है जाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चिड़िया चटक नहीं होता है। पोथी का पुस्तक हमने पढ़ा, देखिए हो गया ना सही। बाकी पढ़ लेते हैं। तद्भव तत्सम का सही युग्म पोथी पुस्तक है। अन्य विकल्पों में दिए गए विकल्पों में दिए गए युग्म का सही रूप इस तरह है। चिड़िया का चटक होता है। मौसी का मातृ स्वसा होता है। और तुम का क्या होता है? तुम का होता है तुष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो चौथा और चतुर्थ सही है। बाकी 31 का होता है एकंतरित। 68 का होता है अष्टाष्टी। और इतना का क्या होता है? इयत होता है। निम्नलिखित शब्द युग में से तत्भव तत्सम का सर्वोत्तम बताना है तो जीव का जिम्मा यहाँ पे सही है। बाकी उगना का क्या होता है? उद्गात होता है। लोहार का लोहकार होता है। लोहार नहीं होता है, लोहार होता है, ठीक है। और सरसों ससर्प नहीं होता है, सर्षप होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का तद्भव पता करना है तो केश हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा केश। आशीष का तत्सम हो जाएगा आशीष। और कार्य और ताप तीनों तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव है आशीष, काज और ताप। आंसू का तत्सम हो जाएगा अक्षु। वही अक्षी का तत्व है आंख। और चक्षु का चक। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ये है अग्नि। थोड़ा थोड़ा का जो तत्सम होता है वो स्तोक होता है। तपसी का तपस्वी होता है। और जत्था का यूथ होता है। क्वेश्चन में देखेंगे आप निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो गेहूं का गोधूम होता है। विसरना का विसरती होता है। पनई का उपान होता है, लेकिन यहाँ पे ये सही है पुराना का पुराण होता है। निम्नलिखित में से आकाश का तत्व कौन सा है? तो ये है आसमान। निम्नलिखित शब्दों में तत्व तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। इसमें क्या किया है इन्होंने? उल्टा सीधा कर दिया है। वैसे आज का जो होता है वो अध होता है तत्सम। अर्ची का आँच होता है। और सांचा का सच्चक होता है। और यहाँ पे सही क्या है? घर का ग्रह सही है।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है, तो फूल पुष्प बिल्कुल सही है। वहीं पसीना का प्रस्वेद होता है, इस तरीके से लिखते हैं। अंधा का अंधा और च्वाना का च्वर्ण। चाक शब्द का तत्सम होता है चक्र। तावा शब्द का तत्सम रूप होता है ताम्र। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म क्या है? तो गणेश का तत्सम होता है गणेश। दूल्हा का तो दुर्लभ होता है, ठीक है, दूल्हा नहीं होता है, दुर्लभ होता है। अनर्थ का अनर्थ होता है और गाड़ी का अग्रपति होता है। तांबा का शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। वहीं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ये है आपका शक्कर, किसका? शर्करा का। वहीं सौत का सपत्नी होता है तत्सम, और बाघ का वल्गा होता है, और रीता का रिक्त होता ही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो ये अक्षर इस तरीके से नहीं होता है, आखर होता है, आखर का अक्षर होता है। भूख का बुभुक्षा होता है और तोंद का तुंद होता है। तो यहाँ पे ने का स्नेह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो क्षेत्र सही है, किसका? खेत का होता है ये। और सियार का श्रृंगार होता है, कचहरी का कृत्य गृह होता है तत्सम। परस का तत्सम होता है स्पर्श। पाषाण का प्रस्तर। पाषाण का सॉरी पाहन होता है। और यहाँ पे परसों का क्या होता है? परश्वा होता है, ये हम अच्छे से देखेंगे, परश्वा। और सांप का सर्प होता है। ये बहुत अच्छे से देखेंगे ये शब्द हम, कि तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तो इसमें गाय और गौ सही है। बाकी कौन का कापुन होता है, क्यों का किपुन होता है, झूठा का दुष्ट होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव क्या है? दर्शन है। और इसका तत्सम क्या होता है? दर्शन होता है। आशीष का आशीष, आश्रय का आश्रय, और उद्घाटन का उघाड़ना, ये सारे तद्भव तत्सम के रूप है। ये देखिए, दर्शन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दर्शन है। आशीष, आश्रय तथा उद्घाटन तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः आशीष, आश्रय तथा उघाड़ना है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मनुष्य एक तत्सम शब्द है, और मनुष्य का मानुष जो है एक तद्भव शब्द है। वहीं सुहाग, भाभी तथा रीछ एक तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः सौभाग्य, भ्रातृभार्य और ईर्ष्या होता है। रीछ का क्या होता है? ईर्ष्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो नासिका एक तत्सम शब्द है, किसका? नाक का। खीर का जो है तत्सम वो क्षीर होता है। अम्य का अमृत होता है, और कोक का कुक्षी होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थी होता है। भतीजे भातीजा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। गोद और क्रोध ऐसे लिखा जाता है। घी का घृत ऐसे लिखा जाता है, ये देख लेंगे हम। अंगूठा एक तत्व शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है अंगप्रोक्षा। वहीं अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक होता है। और अंगनिष्ठिका एक तत्सम शब्द है, इसका तत्व होता है अंगीठी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करेंगे। तो ये देखेंगे हम, देखिए, तीर्थ जो होता है तद्भव होता है, उसका तत्सम तीर्थ होता है। बाकी यहाँ पे ये गलत है। देखिए, खाट का खटवा होता है। दुपट्टा का दुपट होता है, और सजाना का सज्जापन होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो घोड़ा घोटक होता है। लौंग का होता है लवंग। सत्तू का सत्तू। और गेंद का कंदूक होता है। उस तरीके से तोंद का भी देख लेंगे हम, क्या होता है? तुंद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
भव है तो ये शब्द है। तो शब्द का तत्सम होता है शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तद्भव होता है गधा। गधा का तत्सम होता है गर्दभ। बाकी ये तीनों तत्सम है। दर्शन, ग्रामीण और यजमान। यजमान का तद्भव जजमान और जजमान दोनों होता है। ग्रामीण का तद्भव होता है गवार और दर्शन का दर्शन। गधा का तत्सम हमने देखा क्या होता है? गर्दभ होता है। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो ये देखिए वत्स और बछड़ा ही सही है। बाकी वत्स का बच्चा होता है, गेहूं का गोधुम होता है और शब्द का शब्द होता है। अध्ययन सामग्री खंड है ये देखिए इसमें क्या है, कुछ शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शायद पीछे कुछ मिस हो गए हों। हालांकि इसमें बहुत सारे 50% तो रिपीटेड ही हैं जो हमने पीछे पढ़े, लेकिन कुछ शब्द नए मिले मुझे तो मैंने वो देख लिए हैं और मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने मार्क कर दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं। जो हम नहीं पढ़ाएंगे वो हम पहले कर चुके हैं। देखिए अमूल, अमूल। आकाश का आकाश यहाँ तद्भव है, ये तत्सम है। अगाड़ी अगरबत्ती देखा था हमने। और अजान का अज्ञान। अगुवा का तत्सम होता है अग्रणी। आधा, अध और आधा तीनों का जो तत्सम होता है वो अर्थ होता है। अनह का अनस्नेह होता है। अलग का होता है अलग्न। अशोक का अशोभ। अपड़ का अपट। वहीं अगवाड़ा का अग्रवाट होता है। अगुआ का अगर्भ होता है। अचकचन का कंचुक होता है। अचानक का अज्ञानक होता है। और अचूक का अमोघ होता है। ठीक है, इधर भी देखेंगे। अभिमानी का अभिमानिन होता है। हलंत लगा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तत्सम में। अभिलाषी का अभिलाषिन होता है, यहाँ भी हलंत लगा हुआ है। अमित का अमित्र। अर्घा का तत्सम अर्घ। अलत्ता अलता का अलतक होता है। अलसी का अलसी होता है। अनमोल का होता है अलभ्य या अमूल्य। अवगाह का तत्सम होता है अवगाध। अवध का तत्सम होता है अयोध्या। अवलोचना का आलुंचन। और अवहेलना का अवहेलन, ना कि अवहेलना। वहीं 88 का तत्सम होता है अष्टासिद्धि। अपाहिज का अपादहस्त, ना कि आपादहस्त। अपादहस्त होता है। 58 का अष्टापंचाशत। 68 का अष्टायष्टि। अनाड़ी का अनार्या। अनि का अणि। आयशु का आदेश। आचार का आचर का अंचल। आलस का आलस्य। देख चुके हैं हम सब। ये देखिए अच्छा का अच्छ। असंगत का असुगंध। अच्छल का अच्छल। असन का अशन। अशेत का अक्षेत। अस्मत् का अस्वत्। अजवायन का यवनिका। असोच का असूची। अटाला का अटाल। अहीर का अभीर। अठित का अठा। अहेर का आखेट। अटखेली का अष्टखेली होता है। अफीम का अहिफेन। अठमास का अष्टमास। अस्सी का अशिति। अधिष्ठाता का अधिष्ठात। अलक्षण का लक्षण। अधोगामी का अधोगामिन हलंत लगा हुआ है। अचमन का आचमन। अनकना का आकर्णन। अनुगामिन का अनुगामिन हलंत लगा हुआ है। अनुभवी का अनुभविन। अनुयायी का अनुयायिन, यहाँ हलंत लगा है हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अनुरागी का अनुरागिन। अनुराधा का अनुराधन। अपकृत का अपकरत। अपहृत का अपहरत। अवेर का अवेला। अभागा का अभाग्या। अभिनेता का अभिनेत्र। अढ़ाई का अर्धतीर्थ। 98 का होता है अष्टानवती। आचमन का होता है आचमन। अनूठा का होता है अनुत्थ। आलोचना का अलवण। अरग का तत्सम अरग। अम्मा का होता है अम। अक्षत का होता है अक्षत। 18 का अष्टादश। अदरक का आर्तक। अचरज का आचार्य।
नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो 8 का तत्सम अष्ट, आकांक्षी का आकांक्षिन हलंत लगा हुआ है। आना का तत्सम होता है आगमन या आनक, आरती का आरात्रिक, आरोही का आरोहीन, आज का अर्थ, आड़र का आड़त्व, आप का होता है आत्मा तत्सम, आसरा का आश्रय, इमली का अम्लिका, इकट्ठी का एकत्र, 21 का होता है एकविंशति, 31 का होता है एकत्रित और 41 का होता है एक चौवारिस्त। किस तरह से लिखा है वो हम ध्यान से देखेंगे। उघाड़ना का तत्सम होता है उद्घाटन, उचाट का उच्चाट, उछंग का उत्संग, उज्जड का उज्जाड, उतरना का अवतरण या उन्तरण, उपभोक्ता का उपभोक्तृ। किस तरह से लिखा है ध्यान से देखेंगे। उपमाता का उपमात्र, उपमाला उपला का उत्पल, उलंघना का उल्लंघन, उल्लू का उल्लूक, ऊंट का उष्ट, उखल का उत्खल, ऊंचा का ऊंच, उद्यम का उद्यम। आंगन का आंगन, अंचल का आंचल का अंचल, आंत का अंत, आंवला का आमलक, आंस का बांस, अंजुलि का अंजलि, अंगोछा का अंगपोछा देखा था हमने, अंकुआ का अंकुर, अंगूठी का अंगुष्ठिका देखा हमने, अंगिया का अंगिका, आकर का आकार, आँख का अक्षी, आवा का आपाक, अंगुरी का उंगली, आधा का अंत, अंधा का अंत, अंश अंश का अंश, कहार का होता है स्कंद भार। ये सब भी कर चुके हैं हम। काना का कान विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, कोस का क्रोस, कर्तव्य का कर्तव्य, कोना का कोण, ऋणी का ऋणिन हलंत लगा है, एवं का होता है क्या, देखिए कितनी बार आ चुका है। तद्भव एवं दवम विलोम शुद्ध अशुद्धि एवं ये, तो एवं का क्या होता है इमी होता है। एका का होता है एक है, ईर्ण का अवगुंठन, एटना का आवेश से, ऐसा का होता है इदर्श, ऐसा का क्या होता है इदर्श, और एवं का इमी, और का क्या होता है अवर होता है, ओस का अपशाय, ओजा का उपाध्याय, ऊंट का ओष्ठ पढ़ा हमने, ओढ़ना का उपवेशन, ओसार का प्रसार। एक मिनट क्या हो गया। ईक का इक्षु पढ़ा हमने, ईंट का इष्टिका होता है, उठ का होता है उत्तिष्ठ तत्सम, उबालना का उद्दालन, उजला का उज्ज्वल, उपास का उपवास, उठान का उत्थान, उल्हाना का उपालंब, उसास का उच्छ्वास, उपरोक्त का उपयुक्त, उछा का उत्साह, उगना का उत्खात, उड़ना उड़ना उड़ान का उड्डयन। 29 का तत्सम ऊनत्रिशत हलंत लगा हुआ है, 19 का एकोन विशुद्धि, उड़ेलने का उदाहरण, उकेरने का उखाड़ने का उत्कीर्ण, उखड़ना का उत्खान, उघटना का उत्कथन। ओसार का प्रसार होता है, ओढ़ना का उपेष्टन, ओला का उपल, अवतार का अवतार, अवगुण का अवगुण, औंगना का आचन, औदना का उन्माद, उद्गिन, औटाना का उत्तापन, औधा का अपमूर्ध, अंगरखा का अंगरक्षक। ये हम पढ़ चुके हैं सब। आज का अर्जी किनकी का होता है कणिका, और केहरी का केसरी, कूची का कुर्चिका, कंगी का कंगति, कई होता है कति, कचहरी का कृतघरे, कुछ का कंचित और कुमड़ा का कुशामूढ़ कुशामूढ़। कौन और क्यों बहुत ध्यान से देखेंगे। कौन का कापुन विसर्ग लगा हुआ है, क्यों का किपुन, कटहरे का कष्ट गृह पढ़ा हमने, कटहल का कंठ की फल भी पढ़ा, कड़ा का कट है, कपूत का कुपुत्र, काट का तत्सम होता है काष्ठ, काज और कारज का होता है कार्य, कान और कान का तत्सम कर्ण, कान और कान्हा
कृष्ण के तद्भव हैं। किसन का होता है कृष्ण, कंकड़ का करकर, कंघा कंघा का तत्सम कंक, ठीक है। और कंडीहार का कर्णधार, करतूत का तत्सम कर्तव्य, करदम का करदम, करवट का करवर्त या करपत्र होता है। करिया का तत्सम कड़ी, करेला का तत्सम कारुबेल, करौंदा का करमर्द, कलसा का तत्सम होता है कलश, कलाई का तत्सम कलाची, कली का तत्सम कलिका, कलेवा का तत्सम कले, कसना का तत्सम कर्षण, कहानी का कर्णिका, कांटा का कंटक, कोक का तत्सम कुक्षी, कोड़ का कशकुष्ट, कोयल का कोकिल, कौड़ी का कप्रदिका, कौर का कवल, क्यारी का तत्सम होता है केदारी का, सिंघाड़ा का सिंगाटक, खार का तत्सम क्षार, खान का खनी, खाजूर खजूर का खजूर, खड़ाऊ का काष्ठबादु, खड़िया का तत्सम होता है खटिका और खड का होता है खाद। कहानी का तत्सम कथनिका, कांटा का कंटक, काजल का कज्जल, काटना का कर्तन, काटी का कर्त्री, काम का कर्म, कायर का कातर, किवाड़ का कपाट, किसान का होता है कृषाण या कृषक, कुंवारा का कुमार, कुंदन का कून, कुआं का कूप, कुई का कुप, कुटिया का तत्सम होता है कुटी। खत्री का होता है क्षत्रिय, खपड़ा खप्पर या खोपड़ा, तीनों का तत्सम होता है घर पर। खपाना का तत्सम क्षेपण, खाट का खटवा, खीर का शीर, खुदरा का शूद्र, खुर का शूर, खुरपा का शूर्प, खूटा का होता है शोड़, खेप का होता है शेप, खेल का तत्सम होता है केली और खेदक का होता है शेपक। इधर देख लेते हैं। कंडिहार का तत्सम होता है कर्णधार, कंधार का गांधार, कांकड़ी का करकट, करकट का करकर, कच्चा का कषण, कछार का कच्छ, कछुआ का कच्छप, कटार का कटार, कट्टार और कठौत का काशपात्र, कड़वा का कटक, कड़ुआ का कटुक और कड़ना का कषण। कथक का तत्सम होता है कुंताहा, विसर्ग लगा हुआ है, कत्ती का कर्त्री, कथक का कथक, कत्था का क्वाथ, कनेर का कनेर, कन्नौज का कान्य कुब्ज, कपटना का तत्सम होता है कल्पन, कपास का करपास, कपूर का कर्पूर, कप का कदा, कबड्डी का कपर्दी, कबाड़ का करपट, कबूतर का कबूत कपोत, कमंडल का कमंडलू, करतार का करतार। कुटिया का तत्सम होता है कुटी, कुत्ता का कुकुर, कुदाल का कुदाल, कुनकुना का कुदूषण, कुनबा का कुटुम्ब, कुबड़ा का कुब्ज, कुम्हार का कुम्हार और कुंभकार, कुल्हाड़ का कुल्हड़ कुल्हड़, कुल्हाड़ा का कुठार, केचुआ का किंचिलिक, केंचुली का कंचुक, केकड़ा का करकट, केवड़ा का केविका, केला का कदली, कैद का कपित और कैशा का किदर्श। उस तरह से खोई का शोध, खोज का तत्सम शोध, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्री, खंबा का स्तंभ, खांसी का कांस, खुजली का खर्चू, गलना का गलन, गर्मी का तत्सम, ग्रीष्म, गोबर का गोमय और गोमल दोनों, गिन्ना का तत्सम गणन, गणेश का गणेश, गांव का ग्राम होता है, गधा गधा का गर्दभ और गात का गात्र। गेहूं का तत्सम में पड़ा गोधूम होता है और गगरा का गरगट, गठन का घटन, घटना का ग्रंथन, गणना का गड्ढा, गणना या गड्ढा का तत्सम होता है गर्त, गहन का ग्रहण, काटना का तत्सम ग्रंथन, गाल का तत्सम होता है गढ़ या गल, गिरगिट का गलगति, गूंदना का गूद, गुठली का तत्सम गुठिका और गुट का गोष्ठ।
चकवा का तत्सम चक्रवाक होता है, चबूतरा का चत्वर, चमगादड़ का चर्मचटक होता है, चमार का चर्मकार, चमेली का चंपकवेली, चांद का चंद्र, 40 का होता है तत्सम चत्वारिंशत्, चुन्ना का चयन, चुल्लू का चुलूक, चूरमा का चूरा का चूर्ण, चूल्हा का चुल्ली, चेटका का चिटिया, चेला का चेटक, चोटी का चूड़ा, चौकोना चकोर का चतकोषण। कहाँ आ गए हम? और चौगुना का चतुर्गुण होता है। जमाई का और जवाई का जामरत तत्सम होता है। जेठ का ज्येष्ठ, ये सब पढ़ा है। जो का क्या होता है? या होता है, ये किया था हमने। जोड़ा का तत्सम युक्त होता है। जनेऊ का युगोपवीत होता है। जागना का जम तत्सम जागरण होता है। जीरा का जीरक होता है। जैसा का यादर्श होता है, यादृश। जीवर का तत्सम धीवर होता है। झुकना का यद्युक्त, जीना का जीर्ण, जूटा का जुष्ट, टकसाल का टंकसाला होता है और टांका का टंक होता है। गोकुल का तत्सम होता है गोशुर, गेंद का कंदूक, गोद का क्रोड, गौना का गमन, गवैया का गायक। देखिए वही है जो हमने कर चुके हैं ये क्वेश्चन लौट फिर के मोस्टली। घिसना और घूसना का, घिसना या घुसना का घर्षण, गुंगची का गुंगचा, घूंघट का गुंठन, घड़ा का घट, चना का चनक, चौड़ा का चतुष्पदक पदक, चौमासा का चतुर्मास, चौरासी का चतुर्शती, छा का छाया, शो का शोभ, छाता का शतरक, छपय का षटपद, छोटा का शूद, छेद का छिद्र, छाजन का जो होता है वो शाद या छादन होता है। छिलका का सकल, जड़ का जटा, जब का जो तत्सम होता है वो यदा होता है। उस तरीके से टाट का तत्सम तंतु होता है। टूट का त्रुट्यते, टोली का तोली का होता है तोलिका, टोली का तत्सम तोलिका होता है। ठग का स्थग होता है। ठहर का स्थल होता है। ठौर का तुंड होता है। डायन का डाकनी होता है। डंडा का दंड, डिम्ब का धम, तिकोना का त्रिकोण, तमोली का तांबुलिक, तिनका का तृण और तांबा का ताम्र। तालाब का तत्सम तड़ाग होता है। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है। तिगुना का त्रिगुण होता है। तुरंत का त्वरित होता है। तेरा का त्रयोदश होता है। तेल का तैल होता है। तेवर का त्रिकुटी होता है। तैसा का तादृश होता है। तेरा का तव या केर होता है। तेरा का तव या केर होता है। तोंद का तुंद होता है। त्यों का तदा एवं होता है। जमाई का जृंभिका होता है तत्सम। जाड़ा का जांडे होता है। जोगी का तत्सम योगी होता है। जंतर का यंत्र होता है। जांग का जंगा होता है। जलना का ज्वलन होता है। जग का जगत होता है। जगत में हलंत है। जुबान का युबान होता है। जोवन का यौवन होता है। जौ का होता है यव या। जत्ता का युद्ध होता है। चितेरा का तत्सम चित्रकार होता है। चिड़िया का छठिका होता है। चांदनी का चंद्रिका होता है। चौथा का चतुर्थ, चौपैया का चतुष्पद, चौक या चौका का चतुष्क या चौखट का चतुष्काठ। तपसी का तत्सम तपस्वी होता है। त्योहार का तिथिवार, तुम का होता है तुष्में, ताव का ताप, तीजा का तृतीयक, थोड़ा का स्तोक, थन का स्तन, थल का स्थल, थामना का स्तंभन, थान का स्थान, थाल का स्थाल, थाली का स्थाली, देवर का देववार, दाद का दुदु, तज का दक्ष, दिवाली का दीपावली। धरती का तत्सम धरित्री, दूरी का धूली, धूली, धीरज का धैर्य, धन्या का धनिका, धर्म का धर्म, धुआं का धुंध, धान का धान्य, धुनी का तत्सम ध्वनि, निहाय का निघाती, निगलना का तत्सम निर्गलन, नाखून का नख। अच्छा, नख का जो विलोम होता है वो सिक होता है ना। नीम का नींब, नाच का तत्सम नृत्य,
नाति का तत्सम नप्त नपुत, नीत का निर्ता और निठुर का निष्ठुर। उस तरीके से नाहर का नरहरि, निश्चल का निश्चल। मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दे रही हूँ जो हम बार-बार कर चुके हैं, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना। आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। पट्टा का पट, पट्टी का पट्टिका, पड़ताल का पड़तोलन, पना का परिना, पनवार का पर्ण, पलथी का पर्यस्त, पहली का प्रहेलिका, पान का पर्ण, पाही का पाथे, पाहुन का प्रागुण, पछौरे का पक्षपात, पिटारा का पीठक, पिता का प्रत, नकद का नक्षत्र, नाक का नासिका, नींबू का निम्बक, नेवता का निमंत्रण, निवाह का निर्वाह, नाहन का तत्सम स्नान, नेम का तत्सम नियम, नस का तत्सम स्नायु, नया का नव, नाई का नापित, नेह का स्नेह, नैन का तत्सम नयन, नंगा का तत्सम नग्न, नंदोई का नंदा ननान प्रति, और प्रोना का प्रोत, पीठा का तत्सम पिष्टक, पीड़ा का पीड़क, पीपल का पिप्पल, पीर का तत्सम पीड़ा, पीला का पीठ, पुतला का पुत्रक, पूछना का तत्सम पीड़क प्रक्षण, पूरा का पूर्ण, पेंदा का पिंड, प्रणेता का तत्सम प्रणेत्र, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पड़ोस का प्रतिवेश, पीछे का पश्चात और पीठ का पृष्ठ। थन का स्तन, थल का स्थल, थामना का स्तंभन, थान का स्थान, थाल का स्थाल, थाली का स्थाली, देवर का देवर, ये सब हम कर चुके हैं। दाँत का द्रधु, दक्ष का दक्ष, दिवाली का दीपावली, देखना का दृश्य, दीद का दृष्टि, दस का दश, दामाद का दमाता, दूल्हा का दुर्लभ, तुरत का द्विरद, दांत का दंत, दिया का दीप, दूजा या दूसरा का तत्सम द्वितीय, दर्शन का दर्शन, दूना का देवगुण, दही का देव, और दुबला का दुर्बल, धूप का दुर्वा, दसवा का दशम, दाढ़ी का दृष्टि का, दवाना का दमन, दोहता का दोहित्र, दुपट्टा का दिपट, दाई का धात्री या धाया, दाग का द्राक्षा, दोहरा का दिदा स्तृत, दोना का द्रोण और धोना का धावन। ये सब हम लेके लगभग कर चुके हैं, देख लीजिएगा अच्छे से, कोई नया वर्ड हो तो। पाना का तत्समुदाय प्रापण, पांत का पंक्ति, पगा का तत्समुदाय प्रगय, पतला का प्रतुनु, पत्ता का पत्र या परक का परीक्षा, पटुआ का पुत्रवधू, ये सब हम कर चुके हैं। पान का पाषाण, पक्का का पाकव, पल्ला का पल्व, पहुँच का प्रभुत्व, परिवा का प्रतिपदा, पन्ना का पर्ण, पुजारी का पुजारी का तद्भव जो है वो तत्समुच का होता है पूजा की कारी, पुराण का पुराण, पिटारा का पिटक, फागुन का फाल्गुन, पावड़ा का परशु, फोड़ा का स्फोट, फांसी का पासिका, फूल का पुष्प, घराना का प्रसारण, पिछड़ना का तत्सम पिछेद, बिछाना का विस्तारण, भिन्ना का विक्षण, विसरना का विस्मृत, बीज का द्विबीज, बीड़ा का तत्सम बीतक, बीतना या बीता का व्यतीत, बीन का तद्भव, बीन का तत्सम वीणा, बीहड़ का तत्सम विकट, बुढ़ा का वृद्ध, बुढ़िया का वृद्धा, बुरा का विरूप, बूंद का बिंदु, बेचना का विक्रिय, बेटा का बटु, वेदना का वेदन, बेधर्म का विधर्म, बेन का बेनु, बेवस का विवश, बेल का बिल, बैन का वचन, बौना का बपन, भौनी का भौदन, बौर का बेली, ब्याह का विवाह, ब्योरा या ब्यौरा का विवरण, बच्चा या बछड़ा, दोनों का वत्स होता है, बादल का वारिद, पहरुआ का पिरहरी, पूरब का पूर्व, परस का
परस का तत्सम स्पर्श, प्यास का पिपासा, पसारना का प्रसारण, पाँव का पाद, पल्ला का पटल, पपड़ी का परपटी, पास का तत्सम पाशर्व, पंद्रा का पंचादश, पंसारी का पर्णशालिका, पसरने का प्रसरण और पहचान का प्रत्यय विज्ञान। ये देखिए, पुजारी का पूजाकारी ये सब कर चुके हैं हम। पावड़ा का परशु, फोड़ा का स्फोट, फहराने का प्रसारण, बखान का व्याख्यान, वगाड़ना का अवधारणा, वचन का वचन, बटुआ का तत्सम वर्तूल, वटेर का तत्सम वर्तक, बढ़ई का वर्धकी, वदन का वदन, बनिया का वर्णी, बारात का तत्सम वरयात्रा, बहरा का तत्सम बधिर, बहुरन का व्यागुट, बहू का तत्सम वधु, बाज का बंध्या, बाद का वार्ता, बालम का वल्लभ, बालू का तत्सम बालुका, बिखरना का विकीर्ण और पानी का पानी, पूस का पुष्य, पूत का पुत्र, पोता का पौत्र, परमार्थ का तत्सम परमार्थ, पत्थर का प्रस्तर, पसीना का प्रस्वेद या प्रस्वीन, पिया का प्रिय, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, पुतली का पुतलिका, बगुला का वक, बरस का वर्ष, बजरंग का बजरंग और बौना का वामन। वाणी का वाटिक, वाड़ी का तत्सम वाटिका, वत्तिका, वस्पर्तिका, वनरस का बनारसी, बंदर का वानर कर चुके हैं हम। लगभग लगभग बैल का वृषभ, बायों का वाम, बांधों का वाजपत, बाला का भल, भिगोना का अप्युंज, भीत या भीति का भित्ति, भुगतना का भुक्ति, भुट्टा का भूरिष्ठ, भुनना का भर्जन, भैंस का महिषी, भैंसा का महिष, भोजपत्र का भोजपत्र, भाभी का भात भार्या, भीतर का अभ्यंतर, बौरा का भ्रमर, माला का माल्य, मक्खी का मक्षिका, मह का मेघ, मूत का मृत्यु, मोर का मुकुट और ये सब देखिए माँ का मात्र, मूंग का मूर्धंग, मदारी का मंत्रकारी, मानुष का मनुष्य, भौ का भ्रू होता है, भूख का बुभुक्षा, ये भालू का भल्लूक, भीषम का भीष्म, पाप का वाष्प। इस तरीके से भगत का भक्त पढ़ा हमने, बबूत का विभूति पढ़ा, भाई का भ्रातृ ये सब पढ़े हुए हैं हमने। भांजा का भागिने होता है, भाग का भिरंगी होता है, भला का भद्र और भाड़ का भ्राष्ट्र होता है, बाड़ा का भाटक और भगना का भक्षण। मंगलवार का होता है भौमवार, मंजन का मज्जन, मंजीरा का मंजीर, मड़ई का मंडप, मंडती का मृड़न, मच्छर का मशक होता है तत्सम, मछली का मत्स्य, मधुमक्खी का मधुपक्षिका, मन का मधुमक्खी का तत्सम होता है मधुपक्षिका, मनका का तत्सम मणिका, मनिया का माणिक्य, महंत का मधुमेहत, महात्मा का महात्मा, महामन का महामनस और महारानी का महाराज्य। रेड का तत्सम मरघट होता है, रत्ती का तत्सम रत्तिका होता है, रेणु का रेणु होता है, रखना का रक्षण, रगड़ना का घर्षण, रस्सी का तत्सम रज्जु या रश्मि होता है, रहना का तत्सम स्थैर्य, राई का राजिका, रखराख का शार, ऋष का रूस, ऋक्ष का श्रप, ये ऋष होता है, रोना का रुदन, रुपया का रुपये और रुका का रूक्ष। ये देखते हैं पीछे का हुआ था नहीं हुआ था, ये हम कर चुके थे पीछे का। लगभग सारे इम्पोर्टेंट जो वर्ड थे वो हम कवर कर चुके हैं, बस थोड़े से ही बचे हैं। रानी का तत्सम राखी, रीता का रिक्त पढ़ा है हमने, रीछ का ईर्षा, रैन का रजनी, रोहा का तत्सम रोम, लांगना का लंघन, लंगोट का लिंगपट, लाठी का यष्टि, लहसुन का लहसुन, लोहार का लोहकार, लौंग का लवंग, लाख का लक्ष्य, लंबा का लंब,
साग का शाक, शीशम का शिंशपा, सात का सत्व, शगा का सुइकिय, सीढ़ी का श्रेणी, सर्वस का सर्वस्व, सुमिरन का समरण, सगुन का शकुन, सतसई का सप्तशती, सुबरन का स्वर्ण, सलाई का तत्सम सलाका होता है, सिर का सिर, सन्यासी का सन्यासी, सियार का श्रृंगार पड़ा हमने, सीख का शिक्षा, सुहाग का तत्सम सौभाग्य, शीला का शीतल, सोहन का शोभन, सास का श्वशु और ससुर का श्वशुर होता है, ससुर का ससुराल का ससुरालय, सहारा का सहाय, साण का संड, साणु का स्वाली बूढ़ा, सावला श्यामल, सांसवास, सांसद साष्टी, साग का शाक, साठ का षष्ठी, सिंचाई का सेचन, साड़ी का तत्सम साटिका या फिर साटी होता है, साठ होता है, साठनी साटी, साला का शालक होता है, सिखाना का शिक्षण, सीख का इशिका, सिख का शिष्य, सींग का श्रृंग, सेज का सहिया, सेमल का सालमिल, सेवई का या सेवई का जो तत्सम होता है वो सेविका होता है, सोरठा का सौराष्ट्र, हड्डी का हस्ती और हल्दी का हरिद्रा, लड्डू का लड्डू को लहुरा का लघु, लादना का लात्यति, लालच का लालचा, लेटना का लेटयति, लोढ़ना का लोष्ट, लग्न का लग्न, लाज का लज्जा, लंगड़ा का लंग, ललार का ललाट, लोहा का लोह, साखी का साक्षी, सांकल का श्रृंखला, सुपूत का सुपुत्र, सात्र का साढ़े का सात्र और 27 का सप्तविंशति, सत्तु का सत्तु, सपना का स्वप्न, सयान का संज्ञान, लोन और नोन का लवण, लीक का लिक्षा, लक्षण का तत्सम होता है लक्षण, लेई का लेपिका, बाघ का वल्गा, वे का असो होता है, ठीक है। विधाता का विधात्र, विछो का विक्षोभ, विनती का विनती, शकर का शकरा, शशि का शशि, सुई का सूचिका होता है, सुई का तत्सम सूचिका होता है, सत्तू का सत्तू, सपना का स्वप्न, स्याना का संज्ञान, सरसों का सरसप, 47 का सप्त चौत्वारिंशत होता है, सेठ का श्रेष्ठी, सोंठ का सृष्टि, सोना का स्वर्ण, श्रृंगार का श्रृंगार, साँचा का सचक, समझ का तत्सम समबुद्धि होता है, सिख का शिष्य, सावन का श्रावण, सोरठा का तत्सम सौराष्ट्र, हड्डी का अस्थि, हल्दी का हरिद्रा, हीरा का तत्सम हीरक, उल्लास का उल्लास, हिन का हेशर, हरीश का हलीशा, हरता का हिरत, हल्का का तत्सम लघु, हिलोर का हिल्लोल, हाथी का तत्सम हस्ती, हथनी का तत्सम हस्तिनी, हरण का हरितकी। तो ये थे जो सारे शब्द हमारे तत्सम और तद्भव के, और हमने लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट कर लिए हैं कवर, शायद ही कोई हमने वर्ड छोड़ा होगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिए इस वीडियो को और 3 से 4 बार ज़रूर देखिएगा। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँगे। हिंदी में ना आप बस थोड़ी-सी मेहनत कर लीजिए, अभी भी 1 महीने से ज़्यादा है एग्ज़ाम को। आप रोज़ 1 घंटा भी देंगे तो बहुत अच्छे स्कोर हो जाएगा अभी भी। तो बस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, चाहे तो आप पढ़िए अच्छे से। अभी हम और भी करेंगे, जीएस के भी कुछ टॉपिक्स करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने चैनल पे डिस्कस। आप इस चैनल को फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, हमसे जुड़े रहिए और बस पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।